मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे उनके खिलाफ कोर्ट में जो अर्जी पेश की है, किस संदर्भ में और क्या उसकी क्या? सबसे पहले मैं अपने भिवंडी के और भिवंडी से बाहर से आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, मीडिया के सभी महानुभावों से मैं अपना नमस्कार करती हूँ। और आपने कहा विजय शाह जी के बारे में जो हमने कोर्ट में कंप्लेंट की है, केस फाइल किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मैंने आज यहाँ पर बुलाया और उसके लिए मैं पूरी जानकारी आप लोगों को आज यहाँ पे शेयर करती हूँ कि 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी, जो सैलानी हमारे देश से नई नई शादी हुई है, बहुत से लोग जो हमारे ब्रिगेड में भी थे वो भी अपनी फैमिली को, परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गए हुए थे। और वहां पर आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, आतंकवादियों ने वहां पर आकर और सबके महिलाओं के सामने उनके पति को, उनके भाइयों को, उनके परिवार के पुरुषों को एक एक को गोली से भून दिया गया। कितनी दर्दनाक, एक दर्दनाक घटना थी वो। इसके लिए हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर जो लागू किया हमारे देश की सरकार ने, जो टेरर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने जो लागू किया, और वहां पर 2 हमारी कर्नल और ब्रिगेडियर कर्नल हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, इन लोगों के सुपुर्द किया गया कि जो जानकारी है, युद्ध की जानकारी है, उसकी जानकारी जो है हमारे देश की जनता को बताया जाए, मीडिया को बताया जाए। उन्होंने बताया, लेकिन उस हमारे देश की वीर बेटी के खिलाफ मध्य प्रदेश के एक सरकार में मंत्री रहते हुए विजय शाह, डॉक्टर विजय शाह, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो शब्द ऐसे घिनौने शब्द थे जो हमारे देश की जनता ने धिक्कार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको धिक्कार दिया। इतने बुरे शब्द कहे कि जिससे हमारे देश की पूरी जनता अपहत हो गई। और हम महिलाएं हैं, और सबसे पहले एक मुस्लिम समाज की महिलाएं जो कभी देश की कर्नल तक नहीं पहुंचती, और उसका पूरा परिवार का जो पीछे का इतिहास है वो भी पूरा मिलिट्री और एयरफोर्स से लगा हुआ है। उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके दादाजी, सब पूरे एयरफोर्स और मिलिट्री में उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। वो उस परिवार से वो बेटी आती है हमारी। तो मुझे बहुत ही ऐसा दुखद, मन को एकदम उस दिन से मैं विचलित थी। तो ये भी बहुत ही, एक मंत्री जो 8 बार के आमदार हैं, मंत्री हैं, एक अनुसूचित जाति से वो एरिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं, और वो ऐसी बातों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक दुर्दैवी घटना है कि हमारे देश में ऐसे भी इंसान हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी देश की जनता ने धिक्कार दिया। उसके बाद भी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने मंत्री पद से नहीं हटाया, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। ये सबसे बड़ी और हमारे लिए एक शर्मनाक घटना है कि ये बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्होंने तक धिक्कार दिया, उसके बाद भी नहीं निकाला गया। ये पूछना चाहती हूँ कि जिस टाइम ये सरकार थी, हमारे देश के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सभी है, तो हमारे देश की फोर्स के ऊपर ये कैसे अटैक होता है? अभी पहलगाम में जो दुर्घटना घटी, 9 हमारे चेक पोस्ट है जो पाकिस्तान से कश्मीर में आने के लिए, एंट्री करने के लिए 9 चेक पोस्ट है, और 9 चेक पोस्ट पर वहां पर क्या सिक्योरिटी नहीं थी? हथियारों के साथ 6 लोग हथियारों के साथ वहां पे कैसे एंट्री हुए?
और पूरी इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद, उनको मारने के बाद वो लोग गए कहाँ? इमीडिएट वहां पर अटैक की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, पूरी वहां पर पब्लिक के ऊपर जब ये अटैक हुआ तो सबको पता चला ऐसा हुआ है। फिर वो निकल के कैसे गए? उनको अटैक क्यों नहीं किया गया? 2-3 लोग मारे गए, लेकिन वो निकल के गए कहाँ और कैसे निकल के गए? हमारी सिक्योरिटी कमजोर है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के सरकार में जो मंत्री है, हमारे देश की सरकार उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उनको पार्टी से निकाला जाए। तभी हमारे देश की जनता को ये होगा कि पब्लिक के साथ न्याय हुआ है, हमारे देश की जनता के साथ न्याय हुआ है, कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ न्याय हुआ है। इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। इसलिए महिलाओं के और देश के हमारी सेना, हमारी ब्रिगेड, इनके सम्मान में भिवंडी न्यायालय में हमने एक कंप्लेंट दाखिल की है, गुना दाखिल किया है और मैंने मांग की है कि इनको जल्दी से जल्दी मंत्री पद से इस्तीफा मांगकर और पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए। मैंने ये मांग की है। कंप्लेंट क्या दायर की है और क्या मांगे आप? हमने कंप्लेंट ये दायर की है कि एक देश की सैनिक कर्नल, उसके अपमान में जो मंत्री विजय शाह ने जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, तो उनको उसका पूरा दंड मिलना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट में क्या मांगी है? कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट दी है। अब आगे का निर्णय कोर्ट करेगी क्या करना है। देखो मैं बोलूँ आपको, 3 में एफआईआर रजिस्टर हो, पहले 156 सीआरपीसी का था, अभी ये 175 कितना है, बीएनएसएस अभी लागू हो गया। बीएनएसएस की कलम के तहत इनके खिलाफ 196, 197 बीएनएस में इनके ऊपर गुना दाखिल किया गया। अब कोर्ट गुना दाखिल करने का आदेश देता है कि 202 को इंक्वायरी करने पुलिस को बोलता है या खुद समन इश्यू करता है, ये केस खुद चलाता है, तो कोर्ट का निर्णय रहेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। पार्टी क्या उसके ऊपर कदम लेगी? देखो फैसला सेटिस्फाइड नहीं है अभी, कोर्ट तो अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज पे, अभी कंप्लेंट फाइल की है। कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर करे कि 202 का इंक्वायरी के लिए भेजे पुलिस स्टेशन में, या फिर प्रोसेस इशू करके उसको खुद बुलाए और वो केस चलाए। अब वो कोर्ट वो दोषी है कि निर्दोष है वो डिसाइड करेंगे। जब डिसाइड करेंगे तब का प्रक्रिया आगे देखा जाएगा। अगर यहाँ न्याय नहीं मिला या आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उसको जो न्याय मिलेगा, हाँ, तो आप ऊपर के कोर्ट का अप्रोच करेंगे, जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ, ऊपर के कोर्ट। इसलिए मैंने आप लोगों के माध्यम से भी और कोर्ट में भी ये मैंने कंप्लेंट दाखिल की है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।